Hello everyone, welcome to our daily news vlog. So friends, आज की डेट है 15th of November और डे है ट्यूसडे. Before starting the video, please subscribe to our channel तारा सितारा vlogs for lovely and informational and travel vlog. आज ही लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो जो है मंदसौर के पशुपतिनाथ टेम्पल का वो अपलोड हो गया है हमारे YouTube चैनल पे. सो प्लीज़ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और यहाँ पे आई बटन में भी है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो फ्रेंड्स, आज मध्य प्रदेश में मनाया जाता है जनजाति दिवस. सो सभी जनजाति लोगों को हमारा नमन है और आज बिरसा मुंडा जी का भी जयंती है. सो हृदय से नमन. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स गो टू हेडलाइंस. तो पहली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने की फोर्सफुल कन्वर्शन पे कुछ टिप्पणी करी है. वहीं दूसरी न्यूज़ है इंडिया में इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से कि कैसे इतनी ठंड में भी तैनात हैं इतने सारे सैनिक. सो लेट्स सी द न्यूज़ इन डिटेल. सो चाइना में ये जो जीरो कोविड की पॉलिसी है वहाँ पे अब लोगों को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा है और अब जो चाइना में जो कॉमन पब्लिक है वो अब धीरे धीरे विरोध करने लग गई है. बिकॉज कहीं भी आप इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएंगे तो उसका विरोध होने लगेगा. जिस तरह से आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस तरीके से इंडिया ने स्लोली टैकल किया है कोविड को, आगे आने वाली हिस्ट्री में जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी आज के समय की, इंडिया एक प्राइम एग्जाम्पल होगा कि कैसे इतने बड़े पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाता है इतने बड़े नेशन में. सो फील प्राउड टू बी एन इंडियन. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीत गया है. तो उसके बारे में एनालिसिस किया गया तो पता चला है कि जो इंग्लैंड की टीम है उसमें ऑलराउंडर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है. स्पेशलिस्ट की जो संख्या थी, मतलब जैसे स्पेशल बॉलर्स हो गए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो गए, उनकी कम थी और ऑलराउंडर जो थे वो ज़्यादा थे. सो हमको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जिस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में खेल रहे हैं आपको टीम को भी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी और इंडिया में कोई भी कमी नहीं है प्लेयर्स की. सो अगर आप T20 फॉर्मेट में अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो उस हिसाब से आप टीम का निर्माण करें. टेस्ट में अगर खेलना है तो टेस्ट के हिसाब से और ODI में वनडे के हिसाब से. तो हम लोग को ये सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ेंगी. बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2011 के बाद इंडिया ने कोई भी जो जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीता है अभी तक. सो इसके बारे में BCCI को सोचना बहुत ज़रूरी है. सो गुजरात इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए अब भारत जोड़ो यात्रा में एक और बदलाव देखा गया है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही इस यात्रा की एंट्री होगी, जो राहुल गांधी जी हैं उनके समेत जो उनके जो समर्थक हैं वो अब चले जाएंगे गुजरात. बिकॉज गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं. सो ये देखने वाली बात ये है कि आपने ये सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं प्लान की थी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता लोग, जब आपको पता है कि कांग्रेस में इलेक्शंस हैं और साल भर पहले राहुल गांधी जी ने एक स्पीच में कह दिया था कि आप तो जीत ही चुके हैं. शायद तक इसी वजह से कांग्रेस थोड़ी सी ढीली पड़ गई और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, इन तीनों ने कांग्रेस के इलेक्शंस को अनदेखा कर दिया और अभी से ओके टाटा बाय बाय कर दिया है. सो हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय इंडोनेशिया बाली पहुंचे हुए हैं G20 की बैठक में. तो वहीं पे देखा ये जा रहा है कि चाइना और USA के बीच में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है. बाइडन जो है वो एक तरफ बोल रहे हैं कि ताइवान को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा है, वहीं चाइना ये बोल रहा है कि कृपया करके ताइवान को लेकर अपनी ज़बान थोड़ा संभाल कर बोले और सीमा ना लांघें. सो अब ये चीज़ एक तरीके से समझ में आ गई है कि एक समय जहां रशिया और USA ग्लोबल पावर थे और एक दूसरे से टसल करते थे, आज वो जो रशिया की पोजीशन है वो चाइना ने ले ली है और आज इस समय चाइना और USA एक तरह से विपक्ष हो गए हैं और ताइवान कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटर निकल के आ रहा है जिसके कारण से इन दोनों के बीच में
वाद विवाद होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश आज जनजातीय गौरव दिवस को मनाता है धूमधाम से, तो इसी मौके पर आज जो हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आज मध्य प्रदेश और भोपाल के दौरे पे हैं, और इसी कारण से भोपाल को और मध्य प्रदेश को बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं डेवलपमेंट के रूप में। सो जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी जो ट्रांजिट रोड है उसको 4 लेन करने की बात करी जा रही है, और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो एक मंशा है, जो एक मोटिव है, वो आने वाला 2023 का इलेक्शन है, और इन्हीं सब को ध्यान रखते हुए इतना बढ़ा चढ़ाकर इतने डेवलपमेंट्स की बात हो रही है। और ये जो इनॉग्रेशन का और जो लाल फीता काटने का दौर है वो अब धीरे धीरे आपको और दिखेगा मध्य प्रदेश में। सो बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। तो ईस्टर्न लद्दाख, मतलब जो भारत के जो ईस्ट लद्दाख में है वहाँ पे इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर जो इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं लगभग 50,000 सैनिक वहाँ पर तैनात हैं बॉर्डर को सुरक्षा करने के लिए। कहा यह जा रहा है आर्मी के जो वेटरन्स हैं और आर्मी के जो जनरल्स हैं वो कि चाइना जो है इस समय बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर सकता है उस एरिया से, और भारत में क्या बोलते हैं अंदर तरफ भारत के बॉर्डर एरियाज़ में वो और अंदर तक आने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए इंडिया जो पिछले 1-1.5 साल से जो वहाँ पे एक टसल हुई थी उसके बाद से बहुत ज़्यादा सजग हो गया है, और अपने जो फोर्सेस है उसको वहाँ पे परमानेंटली सॉर्ट ऑफ स्टेशन करने की तैयारी कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हो रही है कि जो हमारे जो सैनिक हैं वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे ढल जाते हैं, और उससे उनको वहाँ पे रहने में और अगर कुछ ऐसे खतरा होता है तो उससे लड़ने में सुरक्षा मिलती है हमारे सैनिकों को। इससे बहुत बड़ी बात है, बट लॉजिस्टिकली ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये कड़ी चुनौती है, बिकॉज इतनी ठंड में, इतनी बर्फबारी के बीच में इतने सारे लोगों का डेली खाना पहुंचाना, उनको रहने के लिए अच्छा टेंट, उनको मतलब क्या बोलते हैं पानी, उनके लिए गर्म कपड़े, सो ये सब सुविधा मतलब 50,000 सोल्जर्स को वहाँ पे रहने के लिए अच्छे से कंडीशंस देना, ये बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ये सब कर रही है। और आप खुद सोचिए कि जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं इतने हम लोग के लिए देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ इतने डिसएडवांटेज्ड एरिया में, बट फिर भी ये सब होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। सो दैट्स वाई वी से कि हम लोग को इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए, और जब भी आपको कोई ऐसा आर्मी का पर्सनल मिले, आर्मी का जवान मिले या उनका कोई वेटरन मिले, तो उनके लिए दिल से एक अच्छी भावना और उनके लिए एक थैंक यू का भाव हमेशा लेकर रखें आप सभी लोग। सो आज की लास्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो फोर्सफुल कन्वर्जन है, जो आप जानबूझ के धर्म और जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जो बहुत सारे जो रिलीजन के, ये गलत है। और उन्होंने इनफैक्ट ये तक टिप्पणी करी है कि गेहूं चावल के बदले में अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो कहाँ है गवर्नमेंट्स। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें दखल लेने में कामयाब नहीं है तो कृपया करके सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर दखल दे और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले। वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको 28 तारीख तक, 28 नवंबर तक इस बात का जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम दें, और वो खुद प्रयास करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है ये ना हो। और ये बात सही भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म की आज़ादी तो है, पर जो फोर्सफुल, जो जबरन धर्मांतरण करने की आज़ादी ऐसी कहीं भी नहीं दी गई है। तो आप अपना धर्म जो है वो शांतिप्रिय तरीके से प्रीच करिए, लोगों को समझाइए, बट फोर्सफुल कन्वर्जन ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन टेरिटरी में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारा ट्रैवल व्लॉग जो है वो मंदसौर का पशुपतिनाथ टेम्पल का, उसको प्लीज़ देखिए और वहाँ पे कमेंट करिए कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ शेयर आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स। मुलाकात होगी कल विद दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते।